जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया सिलेबस नया पैटर्न जारी करने का खबर आया है अखबार के माध्यम से, और काफ़ी सारे बच्चों में ये दुविधा उत्पन्न हो गई है कि ये रीजनिंग होता क्या है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे हमारे व्हाट्सअप पे कि भैया ये रीजनिंग क्या भला है, रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग की तैयारी कैसे होती है, क्या इसके भी कोई सिलेबस होते हैं, क्या इनमें भी चैप्टर होते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं और क्या इसको किस तरह से हल किया जाता है, क्या इसके लिए एक महीना में तैयारी पूरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चाहे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12 में पढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पर आपके लिए क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने लिया है सीरीज कॉम्प्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इसमें इस टाइप का श्रृंखला पूरा करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। ये हर टाइप का सवाल हमको दिखाएंगे कि रीजनिंग में किस तरह के सवाल बनते हैं। और ये जो सवाल मैं लिया हूँ ना, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल लिया हूँ, ठीक है। बेसिक यानी कि क्लास 10th लेवल का सवाल लिया हूँ। अगर ये मान लीजिए कि अगर 12 लेवल का रहेगा तो इसको थोड़ा सा टफ किया जाएगा, लेकिन आएगा ऐसा ही। ये रीजनिंग के किस टाइप के सवाल बनते हैं पूरा देखिएगा, वीडियो को हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोला गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहा है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। इस तरह से श्रृंखला पूरा हो गया। अब आप सोचेंगे कि नहीं बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान की बात नहीं, कभी कभी ये होता है क्या है कि 2 का जो है यहाँ पे क्यूब दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे जितना नंबर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 का क्यूब रहेगा। बात समझ में आया, यहाँ पे 8 का क्यूब रहेगा। इस तरह से भी कभी कभी बनता है। तो काफ़ी सारा ये मतलब इसके नियम होते हैं, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ रीजनिंग आपके सिलेबस में रहेगा, तो वो रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। दूसरा सवाल देखिए एनालॉजी से आता है। एनालॉजी में क्या होता है, जैसे बोलेगा आपको कि मछली, पानी और पक्षी। तो मछली जैसे पानी में रहती है, तो पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में, आकाश में, वृक्ष में, कहाँ पे रहेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पक्षी कहाँ पर हो जाएगा, आकाश में हो जाएगा, ठीक है। आकाश में रहता है, उड़ता है। इसके बाद देखिए ऑड एंड आउट भी आता है। ऑड एंड आउट का मतलब होता है, ये सब रीजनिंग के पार्ट है। इस तरह के ही रीजनिंग के सवाल होते हैं। जैसे कि कलम है, ठीक है, कलम है, किताब है, कॉपी है, कुर्सी है। अब यहाँ पे देखिए ऑड एंड आउट, कलम, कॉपी, किताब, ये सब एक चीज़ में है। तो आउट क्या हो गया, कुर्सी। कुर्सी का जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑड एंड आउट भी बना सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्या होता है ना, आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग में कि कैट को 24 लिखा जा रहा है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, रीजनिंग में। तो कैट क्या होता है, जैसे सी है हमारा, ठीक है, ये सी है। सी जो है ABCD का जो अल्फ़ाबेट का अक्षर होता है, आप इस तरह से लिखते हो ना ABCDE। तो ये जो होता है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां वर्ड होता है। इस तरह से पूरा जेड तक 26 लेटर होते हैं। हर लेटर का अपना अपना कोड होता है इस तरह से, ठीक है। जैसे D4 है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सी है आपका, तो सी का कितना कोड हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ABC तीसरा हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और टी कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है। तो 20 और 3 23 और 1 मिला के कितना हो गया 24। अच्छा, तो ये नियम, ये पैटर्न फॉलो करके, यानी इन सबको जोड़ा जा रहा है। कहीं कहीं पर गुना होगा, कहीं पे भाग होगा। तो ये सब नियम हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग को डॉ को डी का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे N 13 होता है, वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और जी कितना हो जाएगा आपका जी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 14 4 18, 18 2 20, अब 18 2 20 और 5 25। तो नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो ओ यहाँ पे हम लोगों ने गलत ले लिया था। तो D 4 है, O 15 है, और G 7 है। तो 15 4 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाते चल जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किस तरह से पूछा जाता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कोई व्यक्ति है, राम उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। राम को उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आप देखिए ये मेरे पिता का पुत्र है, ठीक है। अब उसे रिलेट करके अपने आंसर को यहाँ पे खोजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक तरह सवाल आता है डायरेक्शन के, रवि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, अब वो किस दिशा में है। बात समझ में, ये सब रीजनिंग के सवाल है, सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। सॉल्व कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा अभी कंफर्म नहीं है। ये सब सिर्फ देख लीजिए किस टाइप के सिलोजिज्म के सवाल आते हैं कि सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर बिल्ली है। तो आपको बताना है निष्कर्ष में कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सही है या फिर गलत है। इस टाइप के सवाल होते हैं। सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सबका एक नियम होता है पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबका एक तरीका होता है, तो सब बताया जाएगा।
उसका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 6 12 24, तो ये क्या हो रहा है ना, ये 3 दूना 6 हुआ, लेकिन 6 का फिर डबल 12, 12 का फिर डबल 24, 24 का फिर डबल 48, ये आंसर होगा। ठीक है, पहाड़ा नहीं पड़ रहा है 3 दूना 6 3 9 3 4 12, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे वेन डायग्राम, बच्चे छात्र लड़के। वेन डायग्राम का मतलब होता है वेन आरेख, यानी कि चित्र बनाना है। ठीक है, कैसे बना, तीनों एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है, बनेगा या बनेगा इसमें। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए हो क्या रहा है ना कि बच्चे छात्र हैं और लड़के हैं, कैसे बनेगा देखिए। क्या सभी बच्चे, हम एक बच्चा का डायग्राम बनाएं, क्या ये सभी बच्चा छात्र होता है, नहीं, कुछ बच्चे छात्र हो सकते हैं, कुछ बच्चे छात्र नहीं। तो इसका कुछ पार्ट लेना है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा बी फॉर बच्चा, ये हो जाएगा सी फॉर छात्र। ठीक है, तो कुछ बच्चे ही छात्र बने यहाँ पे, यानी कि कुछ लेना है, इसका टोटल नहीं लेना है। अच्छा, जो लड़के हैं छात्र जो हैं, क्या सभी लड़के होंगे या लड़कियाँ भी हो सकती है, नहीं नहीं, कुछ ही होंगे, कुछ लड़के हो सकते हैं, सब नहीं हो सकता है, लड़कियाँ भी हो सकती है। तो हम ये जो बनेगा कुछ का पार्ट बनेगा, ये नियम होता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिए कैलेंडर से सवाल पूछे जाते हैं कि यदि 1 जनवरी 2003 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन आगे बढ़ेगा, जैसे ये रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। ये सब नियम है, छोटे छोटे नियम है जो आपको बताएंगे, तो क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ाओगे कि जैसे हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इस तरह से जो है आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे रीजनिंग के। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12 के स्टूडेंट हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा एक नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, व्हाट्सअप में एक मैसेज कीजिए, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।